ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही। ये दिन गजानन जी को और गणेश जी को समर्पित होता है। तो आज के इस उपाय में आपको ये 4 हरे मूंग के दाने लेना है, चावल का दाना लेना है और जीवन से दुर्भाग्य को खत्म करने के लिए शिव मंदिर में जाकर ये चमत्कारी विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा व्यापार में वृद्धि होने वाली है, कामना इच्छा पूर्ण होगी। और अगर आपके बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, बात नहीं सुनते, गाली गलौज करते हैं या उनसे जुड़ी कोई भी समस्या है, तो उसके लिए बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। कोई भी ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की, तो ये पहला वाला निश्चित ही उपाय आपको कर लेना है। क्या सामग्री की जरूरत है? आपको लेना है हरा मूंग का दाना, कितना? 1 दाना पूर्ण रूप से। इसी के साथ आपको लेने हैं चावल, कितने दाने? 1 पूर्ण रूप का चावल का दाना ले लेना है। इसी के साथ आपको लेने हैं बेल पत्र। तो उपाय के लिए 1 बेल पत्र भी ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होती है। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, हमने आपको जो एक हरा मूंग का दाना बताया था उसको उठाना है। आपकी जो भी समस्या हैं, परेशानियां हैं, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए हरे मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। इसी प्रकार से अपनी कामना इच्छा कहते हुए बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है, अपनी दिल की बात कहनी है और बेलपत्र को भी चढ़ा देना। और आखिरी में उस चावल के दाने को भी आपको अपनी कामना, जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कार्य बन नहीं पा रही, तो उसके लिए निवेदन करते हुए उसको भी समर्पित कर देना। और इसी प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक आपको उस जल के लोटे से कर देना ही। ओम नमः शिवाय श्री श्यानोभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे। जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। इसको रोककर आपको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है। और फिर आप शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपकी सारी कामना जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए पहला वाला अचूक उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में विघ्न आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, ठीक, तो भी ये उपाय सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। तो क्या क्या सामग्री की जरूरत है? तो इस वाले उपाय में फिर आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने दाने लेने हैं? तो अब आपको 4 हरे मूंग के पूर्ण वाले दाने ले लेने हैं। इसी के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी चावल की। कितने दाने? 1 संपूर्ण रूप से चावल का दाना, पूरा दाना लेना है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है लोटे की। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना। देखिए, अगर आप चाहो तो स्टील का लोटा भी ले सकते हो, पर दोनों की एक कंडीशन है। अगर आप सिर्फ जल ले जा रहे हो, शुद्ध जल, तो तांबे का लोटा लेना। और अगर आप जल साथ ही साथ दूध ले जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में आपको स्टील का लोटा लेना चाहिए। फिर आपको पहुंच जाना है नज़दीक के महादेव जी के मंदिर। सर्वप्रथम पूजन पाठ करना वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर बैठ जाना है। तो यहाँ पर करना क्या है, 4 हरे मूंग के दाने हमने आपको बताए थे। उन 4 हरे मूंग के दाने को अपने हाथ में रखना है। ठीक, आपकी जो भी समस्या है या फिर जो भी विघ्न आपके जीवन में आ रही हैं, बच्चे बात नहीं मानते, ठीक, कुछ भी कार्य नहीं बन पा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए
4 हरे मूंग के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद जो 5 भाग चावल का दाना है उसको उठाना है, उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है। ठीक, ये जल तैयार हो गया। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ गणेश जी से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपके जीवन के सारी समस्याएं समाप्त करें और जो भी विघ्न परेशानी आ रही हैं उन्हें खत्म करें। और अगर आपके बच्चे बात नहीं मानते तो उसके लिए भी प्रार्थना कर लेना। तो शिव पुराण का दूसरा वाला अचूक उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते ही गुरु जी द्वारा बताया गया नेक्स्ट अगला उपाय। ये उपाय धन संपदा के लिए है, साथ ही साथ आपके कार्य करेगा और जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएगा। तो इस वाले उपाय के लिए आपको लेना ही जल का लोटा, तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना ही। इसी के साथ आपको ज़रूरत है हरी इलायची की। कितनी हरी इलायची लेनी है? तो आपको 2 हरी इलायची लेनी है और वो सूखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है, पीली हो जाती है। तो ऐसी हरी इलायची आपको नहीं लेनी है। और साथ ही साथ आपको एक दीपक ले लेना है, मिट्टी का दीपक लीजिएगा। जलाने के लिए आपको उसमें गोल बत्ती लेनी है, ठीक है, और घी ले लेना है। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम पूजन पाठ करना है, वो कर लीजिएगा। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल समर्पित कर दिया। उसके बाद हमने आपको जो गोल बत्ती का दीपक बताया था उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही। दीपक भी जल गया। अब बारी आई 2 हरी इलायची की। उसमें से पहली हरी इलायची उठानी है। आपकी जो भी समस्या है, ठीक है, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए कामना पूर्ति के लिए पहली हरी इलायची आपको जलते हुए दीपक में डाल देनी है। उसी प्रकार से जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है। अपनी दिल की बात कहते हुए दूसरी हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर रख देना है। ठीक, तो 2 हरी इलायची का विशेष उपाय कर लेना। फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ गणेश जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें और जो आर्थिक समस्या जीवन में चल रही है उन्हें समाप्त करें। तो कामना पूर्ति के लिए, धन संपदा में वृद्धि के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।